साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, प्रारंभ से ही तत्वमीमांसीय विषयों को विज्ञान व तर्क के द्वारा चुनौती दिया जाता रहा है। ये मानवीय मौलिक समस्याएं दर्शन के साथ साथ विज्ञान तथा मानविकी विषयों में भी दिखलाई पड़ती है। प्राचीन समय से जो दर्शन तत्वमीमांसा पर आधारित था वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विज्ञान व अनुभव की ओर मुड़ता दिखलाई पड़ता है। दर्शन में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में तार्किक प्रत्यक्षवाद एक नवीन विचारधारा लिए हुए दर्शन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। प्रारंभ से ही दर्शन को तत्वशास्त्र की संज्ञा दी जाती रही है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने भी दर्शन को तत्वमीमांसा ही स्वीकार किया है। कुछ विचारकों ने तत्वशास्त्र को दर्शन का सार स्वीकार किया है, अर्थात मेटाफिजिक्स इज द कोर ऑफ फिलॉसफी माना गया है। परंतु 20वीं शताब्दी में दर्शन की इस परंपरागत विचारधारा का विरोध शुरू हो जाता है। यह तार्किक प्रत्यक्षवाद दृष्टि का परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि इस विचारधारा का यह मानना है कि ज्ञान अनुभव तक ही सीमित है। अनुभव से परे विचार करना व्यर्थ है, निरुद्देश्य है, और हम तत्वमीमांसा के अंतर्गत अनुभव से परे विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि विषयों पर चिंतन करते रहते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा का यह मानना है कि इन विषयों पर चिंतन करना व्यर्थ है। इन विषयों पर वक्तव्य कोई भी कथन अर्थहीन है। संपूर्ण तत्वमीमांसा ही अर्थरहित है। इस प्रकार 20वीं सदी के प्रारंभ में तत्वमीमांसा पर प्रहाराघात का नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है। दर्शन के क्षेत्र में तार्किक प्रत्यक्षवादी दृष्टि वह विचारधारा है जो विचारों को अनुभविक क्षेत्रों तक ही सीमित रखना चाहती है तथा विचारों को काल्पनिक व अनुभवातीत उड़ानों का सहारा नहीं लेने देती। इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान को अनुभव व निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए और ज्ञान के अंतर्गत वही कथन होंगे जो अनुभव व निरीक्षण द्वारा व्यवहारिक जीवन में सत्यापनीय होंगे। तार्किक प्रत्यक्षवाद एक भाषा दर्शन है। भाषा ज्ञान के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। भाषा में वाक्य अर्थपूर्ण तभी होंगे जब उनमें निहित शब्द भी अर्थपूर्ण होंगे। अतः वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए शब्दों का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। अर्थपूर्ण वाक्य ही भाषा को सार्थक बनाते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि भाषा के कौन से वाक्य अर्थपूर्ण होते हैं और कौन से वाक्य अर्थहीन होते हैं, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद अपने दर्शन के अंतर्गत एक ऐसे ही मानदंड को खोजने का प्रयास करता है जिससे कथनों की सार्थकता व निरर्थकता का पता चल सके, अर्थात कौन से कथन अर्थपूर्ण हैं और कौन से कथन अर्थहीन हैं। विचारक रायल महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिवॉल्यूशन इन फिलॉसफी में कहा है कि वाक्य की सार्थकता का आधार सत्यापन की विधि है और सत्यापन के विधि का आशय इंद्रियानुभव है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद आनुभविक कथनों को महत्व देती है, उन पर पूर्ण विश्वास करती है
केवल इतना ही नहीं, तार्किक प्रत्यक्षवादी दृष्टि या विचारधारा भाषा के कथनों व वाक्यों के विश्लेषण को भी महत्व देती है, परंतु यहाँ उनका विश्लेषण तार्किक होता है। प्रश्न यह है कि तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा इन कथनों का विश्लेषण करती ही क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि इन कथनों के विश्लेषण से कथन और भी स्पष्ट हो जाते हैं और इनके स्पष्टीकरण से इनमें जो भी विसंगतियां होती हैं, जैसे कथन को समझने में अस्पष्टता का होना या कथन के किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलना इत्यादि, ये सभी दोष विश्लेषण द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इस तरह से तार्किक प्रत्यक्षवाद ज्ञान को अनुभव के क्षेत्र तक ही सीमित मानकर और ज्ञान के भाषाई स्वरूप का विश्लेषण करके भाषागत दोषों को दूर करने का प्रयास करते हुए अपने वैचारिक दर्शन के माध्यम से दर्शन के क्षेत्र में एक नई सोच व एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रयत्न करता है। इस वैचारिक दृष्टि को दिशा देने वाले विचारकों में मॉरिस स्लिक, रुडोल्फ कार्नैप, ऑटो न्यूराथ, हंस हैन, हर्बर्ट फाइगल, ए.जे. एयर इत्यादि प्रसिद्ध विचारकों का नाम है। इन विचारकों में कुछ दार्शनिक हैं, कुछ गणितज्ञ हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं, जो दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि देने का प्रयास 20वीं सदी के पहले न हुआ हो। विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने दार्शनिक विचारधारा को वैज्ञानिक सोच देने की चेष्टा की थी तथा दार्शनिक चिंतन को आनुभविक तथ्यों तथा वैज्ञानिक विधियों पर आधारित रखने का भरपूर प्रयास भी किया था। यही दृष्टि तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा भी अपनाई गई है। तत्व मीमांसा के निराकरण का मूल आधार तार्किक प्रत्यक्षवादियों की इस मूल धारणा में निहित है कि इंद्रियजन्य ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। यदि इंद्रियानुभव से परे कोई सत्ता है तो वह अर्थहीन है। तार्किक प्रत्यक्षवाद का अनुभववाद पारंपरिक अनुभववाद से भिन्न है। जॉन लॉक, बर्कले, ह्यूम जैसे परंपरागत अनुभववादी विचारक जब अनुभव का विश्लेषण करते हैं तो उनका विश्लेषण किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक होता है, और जब मॉरिस स्लिक, रुडोल्फ कार्नैप और ए.जे. एयर जैसे तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक जब अनुभव का विश्लेषण तार्किक ढंग से करते हैं तो उनका यह विश्लेषण एक तरह से भाषा का विश्लेषण होता है। भाषा का यह विश्लेषण प्रसिद्ध विचारक मूर, रसेल, प्रारंभिक विटगेन्स्टाइन तथा कुछ यूरोपीय दार्शनिकों के विचारों में भी उपलब्ध दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद में ह्यूम के अनुभववाद, कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद तथा कैम्ब्रिज विचारक मूर, रसेल, विटगेन्स्टाइन द्वारा विचरित तार्किक विश्लेषण का अनोखा समन्वय दिखलाई पड़ता है। यदि देखा जाए तो विटगेन्स्टाइन का ट्रैक्टेटस जो 1921 में प्रकाशित हुआ, यह अधिकांशतः इस सर्किल के मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करता है। विटगेन्स्टाइन यह मानते हैं कि अस्पष्ट शब्दों का, वाक्यों का जब विश्लेषण किया जाता है तो अंत में हमें मूल वाक्यों की प्राप्ति होती है जो ज्ञानात्मक होती है। वह इन मूल वाक्यों को ही
प्राथमिक वाक्य या प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं और इन्हीं प्राथमिक वाक्यों से ही नवीन सूचना अथवा जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इन प्राथमिक वाक्यों में यह शक्ति निहित होती है कि वे वस्तु स्थिति का चित्रण भी कर सकती हों, जिससे वाक्य अथवा कथन की सार्थकता का तथा साथ ही इसकी सत्यता का भी बोध हो जाता है। विटगेन्स्टाइन की विचारधारा से प्रेरित होकर तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक अपने दृष्टिकोण को और भी मजबूत पाते हैं और कथनों की सार्थकता एवं निरर्थकता के संदर्भ में एक मानदंड प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार जो कथन अथवा वाक्य किसी भी वस्तु स्थिति का चित्रण नहीं करते हैं या जिन कथनों का कोई तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं हो पाता है अथवा जो कथन किसी आनुभविक तत्व को सूचित नहीं करते हैं, ऐसे कथन अर्थहीन कहे जा सकते हैं। यहाँ तथ्य से विटगेन्स्टाइन का आशय स्थिति क्या है से है। प्रतिज्ञप्ति को यही तथ्य ही सत्य सिद्ध करता है। जैसे यह पुस्तक नीली तभी है जब हमें अनुभव में नीली पुस्तक दिखे, अन्यथा कथन अर्थहीन हो जाएगा। जिन कथनों में अर्थ का पूर्ण अभाव पाया जाता है, ऐसे कथनों को छद्म कथन अर्थात स्यूडो प्रोपोजिशन कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि तार्किक प्रत्यक्षवादी विटगेन्स्टाइन के विचारों से कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य थे। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक यह मानने लगे कि वाक्यों की अर्थपूर्णता वस्तु स्थिति को चित्रित करने में ही निहित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कथनों की सार्थकता उनके अनुभव आश्रित होने में ही है। इसलिए आनुभविक तथ्यों के अनुरूप होना वाक्यों की अर्थपूर्णता का एक आधार बन जाता है, जिसे तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों ने इसे और आगे बढ़ाया। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों का ऐसा विश्वास था कि प्रचलित तात्विक दर्शन अर्थात मेटाफिजिक्स ज्ञान के नाम पर यथार्थ रहित और काल्पनिक कथनों का एक अंबार सा लगा देता है। ज्ञान को हमेशा सत्य और यथार्थ होना चाहिए। यही वजह है कि इन्होंने तात्विक सत्ता संबंधी सभी कथनों को अर्थहीन अर्थात ज्ञान से रहित माना है। यहाँ अर्थहीनता का तात्पर्य यह है कि तात्विक सत्ता के विषय में जो भी कथन किया जाता है तो उस कथन को हम ना ही सत्य कह सकते हैं और ना ही असत्य कह सकते हैं। ऐसे कथन विचारणीय नहीं होते। साथ ही तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तत्वशास्त्र के प्रश्नों को ही निरर्थक मानकर खारिज कर दिया, जिससे उनके समाधान का प्रश्न ही ना उठे। तात्विक सत्ता को अर्थहीन सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे अर्थ का सत्यापन सिद्धांत कहते हैं, जो इस विचारधारा का मूलभूत सिद्धांत माना जाता है। यह दर्शन के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारकों का यह भी मानना है कि यथार्थ ज्ञान अनुभव और विज्ञान में ही उपलब्ध है और दर्शन को इसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दर्शन में ज्ञान की परिभाषा, स्वरूप व स्रोत आदि प्रश्नों के संदर्भ में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विधि से अध्ययन
ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता रहा है। हमारा सारा ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है और हम अपने संप्रत्यय को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। अतः ज्ञान व भाषा के बीच घनिष्ठ संबंध को हमें स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान में सत्यता का होना अनिवार्य है, क्योंकि असत्य ज्ञान को ज्ञान कहना कहीं से भी उचित नहीं है। ज्ञान में विश्वसनीयता का भी होना आवश्यक माना गया है और इस विश्वसनीयता के लिए पर्याप्त व आवश्यक साक्ष्य का भी होना आवश्यक है। विचारक रसेल महोदय ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स में ज्ञान की परंपरागत परिभाषा अर्थात ज्ञान सत्य विश्वास है पर प्रश्न उठाते हुए कहा है, यद्यपि सभी ज्ञान सत्य विश्वास हो सकता है, लेकिन सभी सत्य विश्वासों को ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा का उद्भव कुछ लोगों के सम्मिलित प्रयास से हुआ है और इसके विकास में अनेक विचारकों का सहयोग रहा है। प्रारंभ में इस विचारधारा के विचारकों को ऐसा लगा कि इनके विचार बहुत ही सरल व स्पष्ट है व आसानी से बोध किया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उनके विचारों में वैचारिक कठिनाइयाँ महसूस की जाने लगी और अनेक आलोचनाओं का सामना इस विचारधारा के जन्मदाताओं को करना पड़ा। वे विभिन्न वैचारिक कठिनाइयों से जूझने लगे और अपने अपने ढंग से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करने लगे। यही इस विचारधारा के सरल प्रस्तुतिकरण की मूल कठिनाई मानी जाती है। इन विचारकों में दृष्टिकोण, विधि व उद्देश्य को लेकर पूर्ण समानता दिखलाई पड़ती है, परंतु इन विचारकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा यह मानती है कि हमारे साधारण बोलचाल के कथन कुछ विसंगतियों को लिए हुए होती हैं। उनमें कुछ दोष विद्यमान रहते हैं जो हमारे भाषाई बोध में व्यवधान डालते हैं, जिसके लिए यह आवश्यक है कि हम भाषा का विश्लेषण कर दें, जिससे भाषा और अधिक स्पष्ट और दोष रहित हो जाती है। इस विधि को भाषा का तार्किक विश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाई गई इस नवीन विधि पर चर्चा, प्रयोग और अनुप्रयोग हम आगे के वीडियो में विधिवत रूप से करेंगे। तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने भाषा के कथनों की अर्थपूर्णता एवं इनकी सत्यता असत्यता पर गंभीर चिंतन किया है। साथ ही दर्शन में प्राचीन समय से विद्यमान ज्ञान मीमांसीय समस्याओं पर हम लोग आने वाले वीडियो में तार्किक प्रत्यक्षवादियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, मानदंडों व विश्लेषणों को आधार बनाकर ज्ञान मीमांसीय दर्शन की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ में भाषाई शब्दों, कथनों व इनके अर्थ से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा तथा इनके समाधान पर चर्चा करेंगे। अतार्किक कथनों व मान्यताओं को खोजना, उनका खंडन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ढूंढने का प्रयास करना, इन सब पर हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।